मैं समीश वाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर में, जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स में अपन अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करे थे, जिसका नाम था रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, जो कि 16 मार्क्स के लिए MSBT 3 एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक दी ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो अपन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद में डिफरेंट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वर्किंग बता सकेंगे। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो आज अपन जो किसी भी टाइप की एयर कंडीशनिंग पढ़े, इसके पहले में अपन ने 3 टाइप की एयर कंडीशनिंग पढ़े थे, जो कि थी अपनी विंडो एयर कंडीशनिंग। इसके बाद में अपन ने देखे थे फैक्ट्री एयर कंडीशनिंग और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग देखे थे, कमर्शियल, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। तो ये कौन सी एयर कंडीशनिंग कहाँ यूज़ होती है वो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आज के वीडियो का लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है वो अपन देख लेते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, लर्नर विल बी एबल टू सजेस्ट द टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग फॉर डिफरेंट सिचुएशन। आप लोग जो भी सिचुएशन दिए रहेंगे उस सिचुएशन के लिए कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज होगी वो आप आज के वीडियो से सजेस्ट कर पाओगे। ये आज का अपना लर्निंग आउटकम रहेगा। उसके बाद में PO एंड PSO मैप कौन सा हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। तो आज के वीडियो से जो PO मैप हो रहा है वो है PO1, दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद में PO4 दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस मैप हो रहा है। और PO6 दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड PO7 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के वीडियो से ये PO आपके मैप्ड हो रहे हैं। क्लियर है? टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो अपने को एक सिचुएशन दिया है, कंप्यूटर लैब फॉर 60 कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर लैब है, उसमें 60 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो अपने को बताना है कि इस वाले कंडीशन में अपन कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करेंगे। अभी जो कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में क्या होता है, कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट्स लोग बैठे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स लोग बैठे हैं मतलब स्टूडेंट्स क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए अपन कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए अपन यूज़ करते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। ह्यूमन बीइंग के लिए अपन कौन सी टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग अपन ने पढ़े थे 2 टाइप की होती है, एक होती है अपनी स्प्लिट एयर कंडीशनिंग और एक होती है अपनी विंडो एयर कंडीशनिंग। तो नाउ डेज बहुत से लोग जो यूज़ करते हैं वो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, कोई भी विंडो एयर कंडीशनिंग यूज़ नहीं करता है। तो इसलिए कंप्यूटर लैब में अपन कौन से एयर कंडीशनिंग लगाएंगे, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। और अभी 60 कंप्यूटर्स है, 60 कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर्स क्या है, ज़्यादा है। तो अपने को ये जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग लगाना पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अपन स्प्लिट एयर कंडीशनिंग इन मल्टीपल नंबर, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूज़ करेंगे अपन कंप्यूटर लैब में। और कितने इसमें यूज़ करेंगे, इन मल्टीपल नंबर्स मे बी 6 to 8 AC। कितने लगाएंगे, 6 से 8 AC अपने को लगाना पड़ेगा कंप्यूटर लैब में। अगर 60 कंप्यूटर्स है तो उसमें ये कंप्यूटर लैब में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग लगाना पड़ेगा। और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग 2 होती है, एक स्प्लिट एयर कंडीशनिंग होती है और एक विंडो एयर कंडीशनिंग होती है। आज के इसमें स्प्लिट एयर कंडीशनिंग ही लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कौन सी एयर कंडीशनिंग यूज होगी, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। और 60 कंप्यूटर है, मतलब नंबर ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पे अपन मल्टीपल अपने को लगाना पड़ेगा। और वो कितनी लगेंगी, मे बी 6 to 8 AC, 6 से 8 AC, जिसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, 1 टन कैपेसिटी, जिसकी हर AC की कैपेसिटी कितनी रहेगी, 1 टन की। मतलब यहाँ पे अपने को जो एयर कंडीशनिंग लगाना पड़ेगा वो कौन से कितने इसका लगाना पड़ेगा, 6 से 8 टन कैपेसिटी की लगाना पड़ेगा। अभी यही क्यों लगाना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन क्या है इसका, स्प्लिट AC लगा रहे हैं और 1 से 10 एक 6 से 8 क्यों लगा रहेंगे, एज 1 टन कैपेसिटी का जो रहता है AC, 1 टन कैपेसिटी के AC अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर फीट को ही कूल कर पाता है। और अभी 60 कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर्स 60 होने के कारण से जो स्क्वायर फीट जो जगह जो रहेगी अपने को जो ठंडी करना है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अपने को जो ACs लगाएंगे वो 6 से 8 लगाएंगे। और उसकी क्योंकि 1 टन कैपेसिटी वाला जो ये रहता है अपना 1 टन कैपेसिटी का जो एयर कंडीशनिंग रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर फीट को ही कूल कर पाता है। तो ये होगा अपना एप्लीकेशन
कंप्यूटर लैब के लिए। नेक्स्ट जो कंडीशन दिया है वो दिया है अपने को ऑडिटोरियम। अभी ऑडिटोरियम सभी को पता है, ऑडिटोरियम में जो स्पेस रहती है, जो आप पर ऑडिटोरियम जहाँ पर भी रहता है वो जगह बहुत बड़ी रहती है। जहाँ ऑडिटोरियम वाली जो जगह रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, और उसके साथ में ऑडिटोरियम में जो ऑक्यूपेंट रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने बताया था जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंट है और बहुत ज़्यादा स्पेस बड़ी है, जो स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंट है, वहाँ पे हरदम आपको कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं? सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। कौन सी यूज़ करते हैं? सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो ऑडिटोरियम दिया हुआ है जहाँ पे जगह ज़्यादा हुआ है और लोग भी ज़्यादा रहेंगे ऑडिटोरियम में, इसलिए अपन यहाँ पे कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करेंगे? सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑडिटोरियम में कौन सी यूज़ की जाती है? सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कौन सी यूज़ कर जाती है? टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑडिटोरियम में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अभी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन क्या है? as space and number of occupant is more in auditorium। स्पेस और नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स क्या रहते हैं? मोर रहते हैं ऑडिटोरियम में, इसलिए अपन यहाँ पे सो लार्ज कैपेसिटी कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, इसलिए इसको जो अपने को सिस्टम जो लगता है वो लार्ज कूलिंग कैपेसिटी का लगता है, इसलिए अपन ऑडिटोरियम में जो यूज़ करते हैं वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सभी को समझ में ऑडिटोरियम अगर अपने को दिया रहा तो वहाँ पे अपन कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग लगाएंगे? ऑडिटोरियम में लगाते हैं अपन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अभी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्यों लगाते हैं? एज स्पेस एंड नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट इज मोर इन ऑडिटोरियम सो लार्ज कैपेसिटी कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड। ऑडिटोरियम में जो स्पेस और नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ऑडिटोरियम में जो स्पेस और नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट ज़्यादा रहते हैं, इस कारण से ऑडिटोरियम में अपने को लार्जर कूलिंग कैपेसिटी सिस्टम लगता है, लार्जर कूलिंग कैपेसिटी सिस्टम लगता है। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है रूम ऑफ 5x5 मीटर। एक रूम दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन दिया हुआ है 5 मीटर बाय 5 मीटर का। तो अभी रूम है, रूम में क्या होगा? रूम में ह्यूमन बींग रहेंगे, मतलब ये जो भी ये साइज का जो रूम रहेगा वो कौन सा रहता है? अपना नॉर्मल रूम रहता है। तो ये कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ होता है, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ होता है। और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग अपन कौन सी एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं? स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। तो ये वाले इसमें अपन टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो कौन सी यूज़ करेंगे? यहाँ पे स्प्लिट एसी ऑफ 2 टन कैपेसिटी। कितनी कौन सी एसी यूज़ करेंगे? स्प्लिट एसी यूज़ करेंगे। पर कौन से कितने टन की? क्योंकि 2 टन कैपेसिटी की अपन यूज़ करेंगे। अगर 5x5 मीटर का रूम दिया हुआ है तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे स्प्लिट एसी ऑफ 2 टन कैपेसिटी। जस्टिफिकेशन क्या इसका? एज 1 टन कैपेसिटी का जो एयर कंडीशनिंग रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर फीट ही कूल कर पाता है। तो ये 5x5 मीटर का जो रूम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 टन कैपेसिटी का अपने को एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो अगर एक रूम दिया अपने को 5x5 मीटर का, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे? स्प्लिट एसी लगाएंगे और वहाँ पे 2 टन कैपेसिटी का। तो जरूरी नहीं है 5x5 मीटर का ही दिया रहेगा, आपको कभी बोल देगा कि 4x4 मीटर का है, कभी बोल देगा कि 3x3 मीटर का है। तो आपको वो डिपेंड्स करेगा कितना आपको दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से अपने को वैरी करना पड़ता है। तो अपने को ये भी याद रहना चाहिए कि अगर रूम वगैरह दिया है तो वहाँ पे अपन क्या लगाते हैं? स्प्लिट एसी लगाते हैं। ऑडिटोरियम दिया है उसकी स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ पे अपन क्या लगाते हैं? वहाँ पे अपन लगाते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो और जस्टिफिकेशन में आप लिखोगे कि जहाँ पे स्पेस ज़्यादा ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पे स्पेस और ऑक्यूपेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए लार्जर कूलिंग कैपेसिटी लगती है। जहाँ पर स्पेस कम है वहाँ पे अपन क्या करते हैं? स्प्लिट एसी लगाते हैं। और इसका जस्टिफिकेशन क्या है? 1 टन कैपेसिटी का जो ये एसी रहता है वो 100 स्क्वायर फीट को ही कूल कर पाता है। नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है अपने को अ सिटी बस ऑफ 45 पीपल कैपेसिटी। एक सिटी बस है उसमें 45 पीपल की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे अपन कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाएंगे तो वो अपने को बताना है। तो ये सिटी बस जो है उसमें अपन लगाते हैं यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यूनिटरी इसलिए क्योंकि यूनिटरी सिस्टम मैंने बताया था, यूनिटरी सिस्टम ऐसा होता है जिसमें एक ही इसमें सारे के सारे अपने क्या लगे हुए रहते हैं? सारे के सारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं, एक ही पूरा फैक्ट्री असेंबल्ड रहता है यूनिटरी सिस्टम। तो एक ही जो कंपार्टमेंट रहता है उसमें पूरे के पूरे एयर कंडीशनिंग के अपने क्या लगे हुए रहते हैं? पूरे के पूरे एयर कंडीशनिंग के अपने इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो बस में अभी अपने को हर जगह पे अपन अलग अलग इक्विपमेंट लगा नहीं सकते, तो अपने को एक ही जगह पे कहीं पे आगे बोलो या पीछे या नीचे वाला साइड जहाँ पे रहता है सामान वगैरह रखने का, वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे अपने को ये पूरे इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे अपन जो यूज़ करते हैं बस में वो कौन सा यूज़ करते हैं? यूनिटरी सिस्टम जो
कि एक ही यूनिट रहेगा, यूनिटरी सिस्टम जो एक यूनिट रहेगा ऑफ 7 to 8 टन विद डस्ट सिस्टम, और उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी वो यूनिटरी सिस्टम की 7 से 8 टन। मतलब ये लगभग ये जो सिस्टम है ये कौन सा वाला सिस्टम है, 60 से 8 टन, मतलब 3 टन के ऊपर वाला है। मतलब ये वाला यूनिटरी सिस्टम जो है ये अपना पैकेज एयर कंडीशनिंग लगा रहे हैं यहाँ पे आपको कौन सा लगा रहे हैं, पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रहे हैं, पैकेज एयर कंडीशनिंग। तो आपको अगर बस वगैरह में पूछा कि कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगता है तो वहाँ पे आप लिखोगे यूनिटरी सिस्टम, जिसका कैपेसिटी कितनी रहेंगी 7 से 8 टन विद डक सिस्टम। अभी डक क्यों लगेगा, क्योंकि 45 जितने भी फैकल्टी जितने भी अपने पीपल बस बैठे हुए हैं 45 पीपल, वो हर इंसान के पास में अपनी ठंडी हवा जाना चाहिए, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डक सिस्टम लगाना पड़ता है। इसलिए अपने को वहाँ पे डक सिस्टम लगाना पड़ता है। तो अगर बस वगैरह दिया है तो वहाँ पे अपन यूनिटरी सिस्टम यूज़ करेंगे, जिसकी कैपेसिटी कितनी रहेंगी 7 से 8 टन रहेंगी, और उसके ऊपर में अपन लगाएंगे डक सिस्टम। जस्टिफिकेशन क्या है, एज बस इज यूज इन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये सभी को पता है बस काय के लिए यूज़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है। उसके कारण से लॉसेज और मोर, और बस में लॉस भी क्या होते हैं, मोर होते हैं। इसलिए जो कैपेसिटी है 7 से 8 टन की कैपेसिटी अपन 45 लोगों के लिए इसीलिए लगा रहे हैं, क्योंकि बस एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है और उसमें लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दरवाज़ा बस का ज़्यादातर वो कोई उतर रहा है चढ़ रहा है तो वो ओपन क्लोज होता है, चलती रहेगी तो बाहर से की हीट वगैरह अंदर आ सकती है, विंडोज़ होते हैं। इसलिए जो बस है उसमें लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो अपने को ये कैपेसिटी जो लगाना पड़ता है वो ज़्यादा कैपेसिटी का लगाना पड़ता है। उसके बाद में डक्स आर रिक्वायर्ड, डक्स क्यों लगा रहे, आर रिक्वायर्ड अबो ईच सीट फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूल्ड एयर। जितने भी सीट्स है 45 सीट्स है, हर सीट के ऊपर में अपने को डक लगेगा। क्यों, क्योंकि ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके अपने कूल्ड एयर का, हर पैसेंजर को अपना कूल्ड एयर मिल सके, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके अपना कूल्ड एयर का। इसलिए डक यूज़ करते हैं अपन, हर सीट के ऊपर में डक को लगाते हैं बस में, ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके अपने कूल्ड एयर का। तो ये अपना बस का ये रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है कंडीशन मल्टीप्लेक्स ऑफ 500 पीपल कैपेसिटी। अभी मल्टीप्लेक्स है तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लेक्स है तो इसका जो एरिया रहेगा जो वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ऊपर से 500 पीपल कैपेसिटी बोल रहा है, मतलब ऑक्यूपेंट भी क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी एरिया ज़्यादा है और ऑक्यूपेंट ज़्यादा है वहाँ पे अपन कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। मतलब मल्टीप्लेक्स में अपन कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करेंगे, यहाँ पर अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ होगा मल्टीप्लेक्स के अंदर में। कौन सी यूज़ होगा, टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूज़ होगा अपने मल्टीप्लेक्स के अंदर में। क्यों सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूज़ होगा, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, एज स्पेस एंड नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट इज मोर इन मल्टीप्लेक्स। स्पेस और नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट ज़्यादा है अपने मल्टीप्लेक्स के अंदर में, सो लार्ज कैपेसिटी कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड। इसलिए अपने को यहाँ पे क्या लगता है, लार्ज कैपेसिटी का कूलिंग सिस्टम लगता है। मल्टीप्लेक्स वगैरह में वहाँ पे जगह क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे लार्ज कैपेसिटी कूलिंग सिस्टम लगता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस आपने को कुछ कंडीशंस दी थी, उसके हिसाब से अपन ने उसके टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम बताया, और उसके हिसाब से अपन ने क्या किए, उसका जस्टिफिकेशन भी लिखे। पर ज़रूरी नहीं है आपको हरदम एग्जाम में यही कंडीशन दिए रहेंगे, कभी कभार आपके कंडीशन चेंज कर दिया जाएगा। कभी आपको बोला जाएगा कि एटीएम के लिए बताओ, कभी बोला जाएगा कि आपको एटीएम हो गया, उसके बाद में कभी आपको दिया जाएगा कि हॉल्स के लिए बताओ, मॉल्स के लिए बताओ। तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम है। मॉल वगैरह बोला तो वहाँ पे क्या होता है, जगह ज़्यादा रहती है, जगह ज़्यादा रहती है, ऑक्यूपेंट ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे अपन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूज़ करेंगे। एटीएम क्या है, जगह कम है और वहाँ पे एक टाइम पे एक ही इंसान आता है, तो वहाँ पे अपन कौन सा यूज़ करेंगे, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूज़ करेंगे। तो ये अपने को कंडीशंस दी हुई रहती है। क्लियर है। कंडीशन अपने को दिया है एटीएम, तो एटीएम में कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ कर सकते हैं। एटीएम ने बताया कि एक ही ये रहता है, एक ही रूम रहता है और छोटी सी जगह रहती है, तो वहाँ पे अपन कौन सी यूज़ करेंगे, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। तो एटीएम में कौन सी एयर कंडीशनिंग यूज़ होती है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग ऑफ 1 टन कैपेसिटी की, 1 टन कैपेसिटी की यूज़ होती है, ताकि क्योंकि वो जो मशीन रखी है एटीएम मशीन, उसको बराबर प्रॉपरली कूलिंग कर सके और जो भी ह्यूमन बींग आ रहा है उसको भी कूलिंग दे सके। तो एटीएम में अपने कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। क्यों यूज़ करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, एज
1 टन कैपेसिटी AC कूल अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर फीट को 1 टन का एयर कंडीशनिंग यूज़ कैपेसिटी का एयर कंडीशनिंग कूल्स कर सकता है। इसलिए अपन ATM वगैरह में जो यूज़ करते हैं वो कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसकी कैपेसिटी रहती है 1 टन। क्लियर है? तो लेट अस समराइज्ड व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़े वो एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग को सजेस्ट किया गिवन सिचुएशन के हिसाब से। जो भी अपने को सिचुएशन गिवन है उसके हिसाब से अपन ने कौन सी एयर कंडीशनिंग लगेंगी वो अपन ने बताया। उसके बाद में वो एयर कंडीशनिंग क्यों लगेंगी उसका जस्टिफिकेशन भी अपन ने आज के वीडियो में बताया। दैन PO एंड PSO मैपिंग। तो आज के वीडियो में जो PO मैप हो रहा है सबसे पहला PO1 मैप हो रहा था, दैट इज़ बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद में PO4 दैट इज़ इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। एंड PO6 जो है अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। PO7 दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये आज के वीडियो में अपने क्या हो रहे थे, POs मैप्ड हो रहे। तो थैंक यू। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द मेथड ऑफ एनर्जी सेविंग इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में कैसे एनर्जी अपन सेव कर सकते हैं उसके अपन मेथड्स पढ़ने वाले। टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।